नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों से रंगेश्वर मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण एवं दुकानों के टीन शेड को ध्वस्त किया गया था। लेकिन अभियान के एक दिन बाद ही दुकानदारों ने फिर से रोड पर अतिक्रमण कर लिया है। इस बार दुकानदारों ने अपने वाहन उसी जगह पर खड़े कर उसे नए अतिक्रमण का रूप दे दिया है, जिससे कुछ स्थानीय दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपर नगर आयुक्त राकेश त्यागी जी द्वारा अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत रंगेश्वर मंदिर वाली जो मार्केट है, रंगेश्वर मार्केट के नाम से जिसको जाना जाता है, उस पर अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत एक कार्यवाही की गई थी। जो दुकानें अतिक्रमण के दायरे में आ रही थी, वहां पर लगातार उन्होंने तोड़फोड़ करके जो अतिक्रमण था, दुकानदारों से अपील भी उन्होंने पहले की थी। पहले उन्होंने इत्तला दी थी कि अतिक्रमण अपना हटा लीजिए और जिनकी भी दुकानें आगे तक हैं उस चीज को या तो वो खुद हटा लीजिए, नहीं तो फिर हमें आके साफ सफाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद में वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे थे। लगातार 3 दिन तक नगर निगम की कार्यवाही यहाँ पर चली थी। आज हम यहाँ पर स्थिति देखने पहुंचे हैं कि नगर निगम की कार्यवाही के बाद अब क्या है रुख इस मार्केट का, क्या व्यापारियों द्वारा नगर निगम ने जो कार्यवाही की है उसका पालन किया जा रहा है या अतिक्रमण अभी भी लगातार जारी है। तो अंदर आएंगे और हम भी देखेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ का, इस मार्केट का मेन एंट्रेंस पर इस समय हम मौजूद हैं। और अब मैं जैसे ही अंदर बढ़ती हुई जा रही हूँ, यहाँ जो दुकान है इस तरफ की, ये नाली से उस पार है और इन्होंने अपनी दुकान को आगे नहीं बढ़ाया है। नगर निगम की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसके अनुसार ये अपनी दुकान में ही अंदर हैं। बाहर इन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं किया हुआ है। इसी तरह से दूसरी जो दुकान है ये भी नाली के उस पार ही है और यहाँ भी बाहर इन्होंने कुछ भी नहीं लगा रखा है। सामने जो 2 दुकान है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एक कॉस्मेटिक की दुकान है, ये भी नाली के उस पार ही लगा रखी है उन्होंने, और एक फूल की दुकान है, ये आगे इन्होंने एक लकड़ी की बेंच रख रखी है। इस बेंच पर ये लोग बैठे हैं, नाली के आगे इन्होंने इस बेंच को लगा रखा है। और अंदर की तरफ आएंगे और दिखाएंगे क्या है हाल यहाँ का। लगभग अभी तो जहां तक मेरी निगाह जा रही है, सब दुकानें अपने दायरे में ही हैं। किसी ने भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है यहाँ पर। ये यहाँ पर भी नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गई थी और ये अंदर ही हैं अभी। अपनी स्थिति जो नगर निगम द्वारा जो है, जो ऐसी की ऐसी है। यहाँ पर मलबा भी अभी पड़ा हुआ है। यहाँ से हम देखेंगे कि जो मलबा है अभी यहीं पर पड़ा हुआ है। ये मलबा अभी यहाँ से हटाया नहीं गया है। कुछ दुकानें सामने वाले हाथ की 2 दुकानें हैं जो अभी बंद यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और थोड़ा सा अंदर आएंगे और अंदर की स्थिति देखेंगे। यहाँ पर एक दुकान है, ये भी अपने दायरे में है, इन्होंने भी बाहर अभी कुछ भी नहीं लगा रखा है। बिल्कुल अंदर ही अभी दुकान है इनकी। और आगे चलेंगे, यहाँ भी जहाँ तक तोड़फोड़ की गई है उसके अंदर ही अपनी दुकान में अपना सामान रख करके बैठे हुए हैं। मलबा जस का तस यहाँ पर भी बना हुआ है। और आगे चलते हैं और आगे की तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे जैसे हम अंदर आते जा रहे हैं, लगातार दोनों तरफ की जो मार्केट है उसकी स्थिति हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी एक पोशाक की दुकान है और जहाँ तक ये नाली है, नाली के अंदर ही दुकान आपकी रहनी चाहिए थी, नाली से बाहर आप नहीं लगा सकते हैं। और ये भी दोनों दुकानें अपने अपने फॉलो कर रही हैं। मलबा लगातार यहाँ पर पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा अंदर आएंगे तो एक चीज जो हमारे ध्यान में देखने में आ रही है, जिस जगह पर, जिस साइड पर तोड़फोड़ हुई है उस साइड पर कुछ गाड़ियां, यहाँ पर मोटरसाइकिल पार्क की गई हैं। ऐसा लग रहा है कि इसको पार्किंग स्थल बना दिया गया है। अब ये नहीं पता ये किसके द्वारा बना दिया गया है, पर गाड़ियां यहीं पर पार्क हैं। इस साइड की दुकानों की स्थिति अगर देखें तो आप देख सकते हैं अभी बाहर भी स्टूल्स वगैरह रखे हुए हैं और बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। मलबा जस का तस बना हुआ है। मलबा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी, काफी सारा मलबा यहाँ पर इकट्ठा है। मलबे को अभी यहाँ से नहीं हटाया गया है।
मलबा जिसका तस यहाँ पर बना हुआ है। मलबे की वजह से भी यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। और जैसे जैसे हम और अंदर आते जा रहे हैं, ये देखिए, ये सामने ये दुकान है। मैं कहना चाहूंगी सर से जरा इसको दिखाएंगे। देखिए कितना आगे तक इन्होंने अपना लगा रखा है, नाली से काफी आगे है और आगे तक पूरा लगा हुआ है। ये दूसरे वाले साइड की स्थिति है। और थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है, यहाँ पर अत्यधिक मलबा पड़ा हुआ है और कई सारी गाड़ियां, कई सारी मोटरसाइकिल यहाँ पर पार्क हैं। पार्किंग स्थल जैसा प्रतीत हो रहा है देखने में, ये हमें ये लग नहीं रहा है ये मार्केट है। सामने इस साइड वाली मार्केट, यहाँ पर एक दुकान और है, मैं सर से कहूंगी इसको भी थोड़ा सा दिखाएंगे। ये भी अभी आगे है, नाली से काफी ज्यादा आगे है। ये स्थिति यहाँ की जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बगल में जो दुकान है उसकी स्थिति और उसके बगल में जो दुकान है उसकी, इन सभी की, इस साइड वाली दुकानों की जो स्थिति है, जितना अंदर हम आए हैं लगभग एक समान है। काफी आगे तक ये दुकानें अभी चल रही हैं और सामने वाली साइड पर जहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, जहाँ तोड़ फोड़ हुई थी, ये जो कार्यवाही है ये अपर नगर आयुक्त राकेश त्यागी जी द्वारा की गई थी। लगातार 3 दिनों तक ये कार्यवाही उनकी चली थी और उन्होंने हमने जब उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने जवाब में यही कहा था कि दोनों साइड की जो दुकानें हैं, दोनों साइड की जो दुकानें हैं, अगर वो दुकानदार अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है, अतिक्रमण उसकी दुकान द्वारा किया जा रहा है, तो उन पर निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब हम अंदर आए हैं तो कुछ जो सामने वाली साइड जो दुकानें हमने दिखाई हैं उनकी स्थिति अभी हमें ऐसी नहीं लग रही है। इनकी दुकानें काफी अभी आगे तक लगी हुई हैं। कुछ एक दुकान यहाँ पर ऐसी है, ये देखिए, इसकी भी स्थिति कुछ ज्यादा ही आगे है, काफी ज्यादा आगे तक ये दुकान लगी हुई है। और इस साइड, जिस साइड तोड़फोड़ हुई थी, यहाँ पर तो मलबा लगातार बना हुआ है, पड़ा हुआ है। मलबा काफी ज्यादा मात्रा में है और कई सारे लोगों ने अपनी यहाँ पर गाड़ियां, अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पर पार्क कर दी है, जिससे ये पार्किंग स्थल जैसा दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और अंदर की तरफ आएंगे, मंदिर की तरफ आएंगे, यहाँ पर भी काफी सारा मलबा है। यहाँ भी तोड़फोड़ नगर निगम द्वारा की गई थी। जो मलबा यहाँ पर जस का तस अभी भी बना हुआ है। और ये एक दुकान है, ये भी जिसका शटर बंद है, ये दुकान नहीं खुली है क्योंकि शायद इनकी दुकान में जगह ही नहीं है बैठने के लिए, कि कहाँ ये बैठेंगे। ये सब आगे तक तोड़ा जा चुका है नगर निगम द्वारा। और थोड़ा सा अंदर चलेंगे और आगे की दुकानों का जायजा लेंगे। यहाँ पर भी ये 3 शटर हैं, ये भी दुकानें अभी पूरी तरह बंद हैं। इनके आगे मलबा काफी सारा पड़ा हुआ है, मलबा यहाँ से साफ नहीं किया गया है। और ये मंदिर का, मैं कहूंगी सर से जरा दिखाएंगे, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये मंदिर है रंगेश्वर महादेव का, ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये पूरा मार्केट इसी नाम से जाना जाता है, मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी इस साइड भी एक दीपक और पूजा के सामान की दुकान है, ये भी काफी ज्यादा आगे तक लगी हुई है। अब देखना ये है, जिन लोगों पर कार्यवाही की जा चुकी है, जिनकी दुकानों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है और वो समझ गए हैं इस बात को, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन कुछ दुकानदार जिन्हें हमने अभी देखा, उनकी दुकानों पर कुछ मार्किंग भी की गई है, ऐसा हमने देखा। शायद कैमरे में आप लोगों को ना दिखा पाए हों, तो उनकी भी अभी कार्यवाही होनी बाकी है। वो कब तक होगी, क्या होगी, इसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण अभी भी लगातार यहाँ पर जारी है। जो दूसरी साइड वाली जो मार्केट है, सामने वाले हाथ पर, एक तरफ तो कार्यवाही हो चुकी है। अब देखना ये है, उनमें से कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटा दिया है अपना, लेकिन कुछ लोग अभी भी लगातार मनमानी कर रहे हैं। आगे देखना ये है कि नगर निगम इन पर कार्यवाही कब तक करेगा और क्या इनकी नकेल कस पाएगा। क्या ये मार्केट दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहले जैसा हो पाएगा, कि जो श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं उन्हें आराम से दर्शन हो सके। और जो मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो इसको नगर निगम कब तक यहाँ से साफ करवाता है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को भी इससे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए DNG न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, DNG न्यूज के लिए।